लेबनान के टीवी चैनल पर हिजबुल्लाह ने बड़ा खुलासा किया। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने इस बात को कंफर्म किया, जब 7 अक्टूबर को जब हमला किया तो उसके बाद हमारी बात हमास से हुई और हमने उनसे पूछा कि क्या हम भी पूरी तरह से इस जंग में उतर जाएं। यानी हमास अगर हमसे कह दे तो हम पूरी तरह से जंग में उतर जाएं। इसके बाद हिजबुल्लाह को जवाब हमास ने दिया कि नहीं, ये जंग गाजा के अंदर रहेगी और इसको यहीं रहने दीजिए और ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये रुक नहीं सकती, ये लंबी चलेगी। जिसके बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस जंग में नहीं कूदा। हिजबुल्लाह ने आखिर तक इंतज़ार किया कि हमास हमसे जो कहेगा वो हम करने को तैयार हैं और हमारी तरह से हमास के साथ हैं। يعني لما صارت العملية ما كنا مسبوقين، فلما حصلت سألنا الإخوان بغزة أنتم شو تصوركم اللي بينعمل؟ هلأ بما أنهم هن بلشوا فإذا نحن فقدنا عنصر المباغتة. يعني لو مبلشين مع بعض يمكن كنا نحن وياهم عندنا عنصر المباغتة. هلأ نحن متى ما بلشوا الإخوان ما عاد عنصر المباغتة موجود. هيدا محل. بس سألنا هل لو قمنا بهذا الأمر سيقف الهجوم على غزة؟ قالوا لا. أنا الإخوان الفلسطينيين لا، لن يقف، لن يقف، لن يقف اليوم। अब मैं आपको हिजबुल्लाह से जुड़ी, लेबनान से जुड़ी एक फिल्मी कहानी बताता हूं जो अक्सर किसी न किसी फिल्म में आपने देखी होगी, ये सीन देखा होगा या हो सकता है आने वाले समय में आप देखें। दोस्तों, एक रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है और कंफर्म रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ। 11 अक्टूबर तक लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमले होना शुरू हो गए थे। हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। 11 अक्टूबर को ही नेतन्याहू ने अपने फाइटर जेट को आदेश दिया कि हिजबुल्लाह पर हमला कर दो, लेबनान पर खतरनाक हमले कर दो। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन रिपोर्ट ये कंफर्म है कि इजराइल के फाइटर जेट लेबनान के आसमान में पहुंच गए थे और पायलट ने नेतन्याहू से परमिशन मांगी कि हमें फाइनल परमिशन दीजिए ताकि हम हमला कर सकें। आपको पता है उसी दौरान बाइडेन की खुद कॉल नेतन्याहू को गई और नेतन्याहू से बाइडेन ने साफ कहा कि हमला मत करना, अगर हमला किया तो इलाके में जंग इतनी बढ़ जाएगी कि तुम कभी इस जंग को ख़त्म न कर पाओगे, आग बुझा ना पाओगे। जिसके बाद एंड मौके पर ट्रिगर से हाथ पायलट को हटाने का आदेश मिलता है और इजराइल के तमाम फाइटर जेट वापस इजराइल पहुंच जाते हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हालांकि हिजबुल्लाह को धमकाया है, कहा है कि खान यूनुस का हाल भी गाजा की तरह से कर देंगे। देख लीजिए, हिजबुल्लाह को कहा कि अगर इसी तरह से वो टकराव बनाकर रखेगा तो हालात बिगड़ जाएंगे और हम पूरी तरह से हमला करेंगे। सरकारी तौर से अब जाकर इजराइल ने ऑफिशियली इजिप्ट से कहा है कि हम अपनी सेना आपके बॉर्डर पर तैनात करना चाहते हैं। हालांकि इजिप्ट पहले ही साफ इनकार कर चुका है, लेकिन अब इजराइल ऐसा लग रहा है कि जिद के मूड में है। यमन के लोग अपनी क्रिएटिविटी से पीछे नहीं हट रहे हैं। यमन में एक शादी के दौरान अनोखा मंजर नजर आया, आप भी देखिए। उधर ऑस्ट्रेलिया ने घूम के थप्पड़ अमेरिका के मुंह पर जड़ दिया है और इनकार कर दिया है कि यमन के खिलाफ बनाए गए संगठन में हम शामिल नहीं होंगे और ना ही हम अपना कोई वॉरशिप यमन के इलाके में या रेड सी में भेजेंगे। उधर मेरे दोस्तों, झटका तो फ्रांस और इटली ने भी दे दिया है, स्पेन पहले ही दे चुका है। अमेरिका को जोरदार तमाचा फ्रांस, इटली और स्पेन ने यह दे दिया कि भैया उन्होंने भी इनकार कर दिया कि यमन के खिलाफ इस संगठन में हम शामिल नहीं होंगे, ना हम अपना वॉरशिप भैया तुम्हारे चक्कर में यहाँ भेजेंगे। अमेरिका और इजराइल अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, नेदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क इन्होंने भी कह दिया है कि सुनिए, हम आपके इस ग्रुप में शामिल तो हैं
लेकिन अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे। चल बे चल निकल। इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ताजा तरीन जानकारी फिलहाल अभी आई है कि इजराइल ने भारी मात्रा में गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, क्योंकि इनकी बड़ी रेड़ लग रही है, अच्छे से इनकी बज रही है, वहां पर बेचारे मारे जा रहे हैं दबा के। तो अब इजराइल बहुत खतरनाक कांड कर सकता है। या तो ये हमला थर्ड फेज में खतरनाक हमला करके रोक देगा हमले या जंग रोक देगा, या तो अब जाकर वो सबसे खतरनाक हमला करके बड़ी तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल की मिलिट्री ने अपनी औकात दिखाते हुए मीडिया को नोटिस जारी कर दिया है कि जितने भी फिलिस्तीनी को हम गिरफ्तार करेंगे उसकी रिपोर्टिंग हमसे पूछे बिना कोई भी मीडिया कर्मी रिपोर्ट नहीं कर सकता। जॉर्डन के एक नौजवान को जर्मनी में सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था। मेरे दोस्तों, विकिपीडिया अरबिक ने फिलिस्तीन के समर्थन में कल से पूरी दुनिया को अपनी सर्विस देने से बंद कर दिया है। उधर लंदन में जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में देखा जा रहा है। उधर दोस्तों, यमन से इंस्पायर होकर ऑस्ट्रेलिया में समुद्री जहाज जो इजराइल की तरफ जा रहे थे या इजराइल के लिए काम करते हैं, उन जहाजों को ऑस्ट्रेलिया की आम लोगों ने रोक दिया। The company's resources to supporting Israeli genocide. This ship was in the port of Haifa in occupied Palestine on the 9th of October this year. उधर दोस्तों, बर्लिन में जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में भी फिलिस्तीन के लिए जमकर समर्थन नजर आ रहा है और प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के खिलाफ। हॉलीवुड की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस ने भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में रैली में हिस्सा लिया और कहा कि बेचारे मजलूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, जेनोसाइड हो रहा है, ये गलत है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यूरोपीय यूनियन को ज्ञान दिया इजराइल ने। कुछ ज्ञान इस तरह से था कि भाई साहब, आप हमें पैसा तो दो, बात करो, लेकिन कोई रोल प्ले मत करो, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। इस तरह का उसने डिस्क्राइब किया। इजराइल के प्रवक्ता ने इस तरह से यूरोप को लपेटा। इसके बाद यूरोप के कई सारे देशों ने इजराइल की निंदा कर दी, कहा कि ये क्या है भाई साहब, सिर्फ लेने के लिए है, हमारी बातें सुनने के लिए है, लेकिन हम एक्शन न लें, ऐसा कैसे हो। मतलब इजराइल चाहता है कि बस आप मुंह बंद करे रहो, हमको पैसा देते रहो, हमें सपोर्ट तो करते रहो, लेकिन विरोध में कुछ मत बोलो। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये नेतन्याहू के साथ मूसाद का ये हेड है, चीफ है, जिसको आदेश दिया है नेतन्याहू ने पूरी दुनिया में जहां भी हमास के लोग हैं उनको कत्ल कर दो। गाजा से एक बुरी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि हिजबुल्लाह के एक सीनियर लीडर यहिया अंसिनवार को उनके ही इलाके में चारों तरफ से इजराइल के सैनिकों ने घेर लिया है। उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इजिप्ट और ईरान के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं है, लेकिन फिर भी इजिप्ट के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फिलिस्तीन को लेकर फोन पर बात करी है। उम्मीद करता हूं इससे पहले तमाम जो रिपोर्ट्स अपलोड हुई हैं जाकर जरूर देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रिपोर्ट को शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।